हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में और आप देख रहे हैं अंडर द स्किन मूवी। तो चलिए दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि स्पेस से एक फ्लोटिंग बेस को हम देखते हैं और उसके बाद हम एक महिला की आवाज़ को सुनते हैं। वो महिला इंग्लिश सीखने की कोशिश करती है और इस औरत का नाम होता है स्कारलेट जॉनसन। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि एक बाइक राइडर एक औरत को लेकर आता है और उसे अपनी वैन में लेकर जाता है। और फिर हम आगे देखते हैं कि उस औरत को स्कारलेट के साथ वहां पर देखा जाता है। वो उस औरत को देख रही थी, जिसके बाद वो कपड़े उसके पहन लेती है। इसके बाद स्कारलेट के औरत के हाथ पर एक चींटी दिखाई देती है। और आपको बता दें कि स्कारलेट का पहली बार किसी जीव के साथ यहाँ पर संपर्क हुआ था, क्योंकि स्कारलेट एक एलियन है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि स्पेस शिफ्ट धरती से रवाना होती है। इसका मतलब ये होता है कि स्कारलेट अभी पृथ्वी पर आई थी। वहां पर एक लड़का भी होता है। ये लड़का वही बाइक राइडर है जो उसे पहले मिला था। स्कारलेट उस लड़की को रिपोर्ट करती है, यानी कि वो लड़का उसका सीनियर होता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात ये होती है कि वो औरत कौन थी जो हमें पहले दिखी थी। तो आपको बता दें कि मरी हुई औरत एक इंसान ही थी, जिसे उस बाइक राइडर ने मार दिया था, जिसे उसके सीनियर ने स्कारलेट की पहचान के लिए चुना था। ये हमें तब पता चलता है जब स्कारलेट उस औरत को देख रही थी और उस औरत की आंखों में आंसू आ रहे थे। वो काफ़ी डरी हुई थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि एलियंस धरती पर आदमियों की तलाश में आए थे, यानी कि आदमियों को शिकार करने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। इनके शिकार करने का तरीका काफ़ी अलग है। ये लोग सिर्फ उन्हीं लोगों को अपना शिकार बनाते हैं जो काफ़ी अलग रहता है, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता है। स्कारलेट ऐसे लोगों की खोज के लिए कार में घूमती है और जब उसे अपना शिकार मिल जाता है तो वो उसे सीक्रेट जगह पर ले जाती है। तो वो शिकार से पहले अपना मेकअप करती है, सामान खरीदती है और वो स्कॉटलैंड में घूमती हुई दिखाई देती है अपने ट्रक से, ताकि वो लोगों को अपना शिकार बना सके। और आदमी उसके साथ समय बिताने के चक्कर में उसके ट्रक में बैठ जाते हैं, मतलब कि ठोका पीटी के चक्कर में वो यहाँ पर बैठ जाते हैं। वो आदमियों को एक सेफ जगह पर लेकर जाती है, यानी कि वो एक स्कूल में उन सभी आदमियों को लेकर जाती है। तो अब हार्वेस्ट स्कूल के बारे में आपको बताते हैं। तो ये स्कूल एलियंस का होता है। ये स्कूल एलियंस के एक ऐसा सेटअप था जहाँ पर एलियन किसी भी पुरानी बिल्डिंग में चले जाते थे, यानी कि वो लोग एक बड़े से वर्ल्ड में ट्रांसफ़र हो जाते थे। इस स्कूल का पूरा कलर ब्लैक होता था। यहाँ आने के बाद स्कारलेट अपने कपड़े उतारती थी और लड़कों को अपनी तरफ खींचती थी, जिसके कारण लड़कों को उसके सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता था, मानो कि लड़कों को हिप्नोटाइज कर दिया जाता था। वो पूरी तरीके से रेस्पॉन्स भी नहीं कर पाते थे और फिर लड़के भी अपने कपड़े उतारते थे। लड़कों के कपड़े उतारने के बाद वो धीरे धीरे जमीन में चले जाते थे और स्कारलेट जमीन पर ही रहती थी। तब लड़कों को एहसास होता था कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती थी। अब इसके बाद इंसानों को कुछ दिनों तक स्कूल में रखा जाता है। उनको तब तक रखा जाता है जब तक उनकी सिर्फ स्किन नहीं बच जाती है। तो अगले दिन हम देखते हैं कि स्कारलेट अपना शिकार समुद्र के बीच में खोज रही थी और वो ड्राइवर से बात भी कर रही थी। वहीं पर थोड़ी सी दूर एक फैमिली में पति पत्नी, एक छोटा सा बच्चा और एक कुत्ता था। वो कुत्ता समुद्र की लहरों में बह जाता है। उसे बचाने के लिए पत्नी उसका पीछा करती है और फिर पत्नी को बचाने के लिए उसका पति उसका पीछा करता है। और उन सब को बचाने के लिए वहाँ पर छोटा सा बच्चा वहाँ पर रो रहा था। ये देखकर ड्राइवर इस परिवार को बचाने के लिए आ जाता है। वो पति को समुद्र से बाहर निकाल लेता है, लेकिन पत्नी और कुत्ता बह जाते हैं। इसलिए पति दोबारा अपनी पत्नी को बचाने के लिए जाता है और वो भी पानी में बह जाता है। उसके बाद स्कारलेट देखती है कि ड्राइवर थका हुआ वहां पर पड़ा हुआ है। तो स्कारलेट उसे मारकर बेहोश कर देती है और उसे अपनी वैन में ले जाती है। उसके साथ भी वो वही करती है जो अन्य आदमियों के साथ वो किया करती थी। यहाँ पर दोस्तों, एक मासूम बच्चा समुद्र के किनारे रो रहा था। तभी वहाँ पर स्कारलेट का सीनियर आता है और वो परिवार के सामान को ले जाता है। दोस्तों, हमने यहाँ पर देखा कि एलियंस के लिए उनका काम ही सब कुछ होता है। उनके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं होती है। उनको ये भी नहीं होता है कि एक मासूम बच्चा यहाँ पर रो रहा है। उसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि स्कारलेट एक
पव चली जाती है और अपने शिकार के लिए वहाँ पर वो खोजती है और उसे वहाँ पर भी एक शिकार मिल जाता है। उसका भी स्कारलेट वही हाल करती है जो वो अन्य आदमियों का करती है। वो उसे स्कूल में ले जाती है और जब वो आदमी पानी में डूब जाता है तो उसे एक दूसरा आदमी दिखाई देता है। वो धीरे धीरे गायब हो जाता है। तभी वहाँ पर हमें एक रेड कलर का कुछ अजीब सा दिखाई देता है तो हम देखते हैं कि ये मांस होता है आदमियों का। दरअसल दोस्तों स्केलेट के लिए पृथ्वी बिल्कुल नई होती है, लेकिन उसके अंदर अब फीलिंग आ रही होती हैं। इसकी पहचान हमें तब होती है जब स्केलेट ट्रैफिक में फंस जाती है और वहाँ पर एक फूल बेचने वाला आता है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि फूल बेचने वाले के हाथ में एक खून लगा होता है जिससे वो काफ़ी डर जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्कारलेट अपने शिकार की खोज कर रही होती है। उसे अपना शिकार मिल भी जाता है तो वो शिकार को ट्रक में बैठा लेती है। तो दोस्तों वो आदमी स्कारलेट की आंखों की तारीफ करता है और वो काफ़ी खुश हो जाती है। और फिर एक इंडिकेट ये होता है कि वो एक दिन रास्ते पर गिर जाती है लेकिन वो उठ नहीं पाती तो आसपास के लोग उसकी मदद करते हैं। तो उसके अंदर ये फील आती है कि लोग अच्छे हैं। फिर हम देखते हैं कि वो अपने शिकार के लिए निकल जाती है तो उसे एक अजीब से मुंह वाला एक आदमी दिखता है। बता दें कि इस आदमी का नाम एडम होता है। वो उस आदमी को भी स्कूल में लेकर जाती है और वो वहाँ पर अपने कपड़े उतार देती है और उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। और फिर वो मिरर में देखती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होता है। उस आदमी को पुल से बाहर निकाल देती है। यहाँ पर एडम पूरा नज़ारा देख रहा होता है और वो वहाँ से भाग जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ स्कारलेट के सीनियर को पता चलता है कि उसने अपने एक शिकारी को छोड़ दिया है। इन दोनों में मनमुटाव देखने को मिलता है। उसका सीनियर उस पर नज़र रखता है जिसके बाद उसका सीनियर जो कि एक राइडर होता है वो एडम का पीछा करता है और वो एडम को मार देता है। स्कारलेट को पता चलता है कि उसको भी मार दिया गया है और वो अपनी गाड़ी को कहीं पर छुपा देती है और वो चलने लगती है। ये साइन होता है जहाँ पर एलियन का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होता है। वो इस दुनिया के इमोशन को समझ रही थी। जिसके बाद वो एक बस में बैठ जाती है और वो एक आदमी उसकी मदद करने की कोशिश करता है और वो स्कारलेट को जैकेट दिलाता है, शॉपिंग मॉल में ले जाता है और अपने घर पर भी उसे ले जाता है और उसके लिए खाना बनाता है। लेकिन स्कारलेट खाना खाती नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्कारलेट का सीनियर उसकी तलाश कर रहा होता है और वो अपनी साथी एलियंस को स्कारलेट के बारे में बता देता है। और फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि स्कारलेट उस इंसान के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना चाहती है लेकिन वो आगे उसके साथ कुछ भी नहीं कर पाती है। वो अपने कपड़े उतार लेती है लेकिन कपड़े उतारने के अलावा वो वहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाती है क्योंकि वो एक एलियन होती है। उसे एहसास होता है कि वो कुछ नहीं कर सकती है जिसका उसे काफ़ी बुरा भी लगता है और वो काफ़ी दुखी भी होती है। और फिर हम आगे देखते हैं कि स्कारलेट जंगल से जा रही होती है। तभी वहाँ पर एक आदमी उस पर झपट्टा मार देता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है लेकिन स्कारलेट की स्किन उसके हाथ में आ जाती है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद स्कारलेट अपनी पूरी स्किन को उतार देती है और हम पहली बार एलियन को देखते हैं। और फिर इतनी ही देर में वो आदमी आ जाता है और एक अपने साथ वो फ्यूल लेकर आता है और वो फ्यूल को स्कारलेट के ऊपर डाल देता है और वहाँ पर आग लगा देता है। स्कारलेट वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन वो वहाँ पर खत्म हो जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ बाइक राइडर उसकी तलाश में खोज रहा होता है लेकिन वो उसे खोज नहीं पाता है। तो दोस्तों इस मूवी का यहीं पर एक दर्दनाक एंड हो जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।